हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम्स की डेट लग चुकी हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप आज टाइम वेस्ट करेंगे तो कल जब आपके परीक्षा में कम नंबर आएंगे तब आपको बहुत ही पछतावा होगा। तो उस पछतावे को मत कीजिए। अभी आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो देखिए, आपको जैसा कि पता ही दोस्तों कि हमारे चैनल पर आपको यूपी पेट से संबंधित हर प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हम आपको संविधान का क्वेश्चंस करवाने चल रहे हैं, जो कि आपकी यूपी पेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम आपको प्रत्येक वीडियो में संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस लेकर के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 5-6 क्वेश्चन मेरी क्लास से ज़रूर फंसेंगे। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप एक भी वीडियो को स्किप करके मत जाया करिए, प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि हम आपके लिए जो भी कंटेंट ला रहे हैं आप बता सके वो अच्छा है या नहीं है। उसमें अगर कोई कमी है तो फिर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके संविधान का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। जो भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन ए, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। कूट आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब कि संविधान जो भारतीय संविधान है मूलतः संघात्मक स्वरूप है, लेकिन जो 352 अनुच्छेद है उसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के दशा के प्रावधान नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ये आपके राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण दिए गए हैं। हमको बताना है कि कौन कौन सा उत्तर आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन 1, 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 2, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन सभी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। 1, 2 और 3 ही सही है, बाकी चौथा आपका सही नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार
की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि शासन की व्यवस्था करता है। ये तीनों ही कथन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। आपका कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आजकल फेवरेट टॉपिक रहा है। कूट वाले प्रश्न और सुमेलित कीजिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा फोकस करके जाइएगा दोस्तों, ताकि आपके इस तरह के प्रश्न जो आए एटलीस्ट वो गलत ना हो। तो देखिए, आपके ऑप्शन कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अपने वीडियोस में आपको जिस टॉपिक के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिए हम आपको कोर्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप परीक्षा में ये गलती ना करें। आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। भारत के लिए संसदीय शासन जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम क्या कहते हैं? यूएसए। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे यूएसए कहा जाता है। तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइतर जेनिंग्स, डी बसु। हमसे पूछा जा रहा है जो भारतीय संघवाद है उसे सहकारी संघवाद किसने कहा? तो उसे सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में कुल अधिकारों को समाविष्ट किया भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है।
संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। संविधान में आपका मूल कर्तव्य नहीं था, इसको संविधान संशोधन करके संविधान में ऐड किया गया है। 1976 में आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब, 1976 में जो 44वां आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, जो भारत का संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हमारे चैनल पर आपको या हमारे वीडियोस में आपको कूट से संबंधित क्वेश्चन और मिलान कीजिए और कौन सा कथन सही है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जा रहे हैं। तो यही इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेट की परीक्षा के जो हमारे परीक्षा करवाने वाले हैं उनका फेवरेट टॉपिक रह चुका है कि वो कौन सा कथन सही है, को आप मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, देन कूट से उसका उत्तर चुनिए और कूट वाले प्रश्न जो कारण और कथन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भरपूर आते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, आप सभी तरह के क्वेश्चन लगाइए। वन लीनियर क्वेश्चन आजकल की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का 80% पार्ट जो है, 80 नहीं 70% पार्ट्स कह सकते हैं, आपके संविधान में हूबहू लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में वैध संप्रभुता, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। हमसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में वैध प्रभुसत्ता है वो किस में निहित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान में निहित है। किस में निहित है, संविधान में निहित है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। उपयुक्त सभी। हमसे पूछा जा रहा है जो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। उपयुक्त सभी। आपके जो तीनों कथन है वो तीनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का वर्ग स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वकीलों का स्वर्ग है। क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है,
न्यायपालिका स्वतंत्र है। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। इससे ही सिद्ध होता है कि जो संविधान है वो परिसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल। हमको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल्स कहाँ पे हैं, संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। क्या हो जाएगा दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता ही भारत की संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द के जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। संघीय, राज्य, संघों का राज्य, राज्य का संघ, इकाई का संघ। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यों का संघ आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का गार्जियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन दोस्तों आपका, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान भारत को अर्ध संघ घोषित करता है, राज्यों और केंद्रीय संघों का संघ घोषित करता है, राज्यों का समूह घोषित करता है, आंशिक रूप से एकात्मक तथा आंशिक रूप से संघीय घोषित करता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो भारत का संविधान है वो भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य और अनम्य। इसको हम कठोर और क्या कह सकते हैं, लचीला भी कह सकते हैं। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला, राज्यों का एक यूनियन भारतीय संविधान में भारत को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है।
निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला, संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय। संविधान मतलब कह सकते हैं जैसे भारत में संविधान का गार्जियन क्या है? उच्चतम न्यायालय, वैसे ही आपका अमेरिका में भी संविधान को गार्जियन कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली ही भारत की शासन व्यवस्था में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो आपका सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। क्या है दोस्तों? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार, मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या लिखित संविधान नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है आपका भारत का संविधान। तो ये दोस्तों संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। आपका हम राजनीति विज्ञान एकदम अच्छी तरह से तैयार करवा देंगे। बस आपको करना क्या है? हमारे वीडियोस पे लगातार बने रहना है और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों बीच में स्किप करके मत जाइए। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।